क्या हो अगर पानी का एक साधारण सा घूंट आपकी जान ले सकता हो? और क्या हो अगर ताकत के बजाय आपकी बुद्धि आपको बचा सकती हो? आज की यह अद्भुत कहानी है युधिष्ठिर और रहस्यमय यक्ष की है। वनवास के दौरान पांचों पांडव भाई घने जंगल में भटक रहे थे। एक दिन एक चिंतित ब्राह्मण उनके पास मदद के लिए आए और बोले, एक हिरण मेरे यज्ञ की लकड़ियां लेकर भाग गया है। उनके बिना मैं अपने हवन का कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। पांचों पांडव तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़े। वे हिरण का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर चले गए, लेकिन वह हिरण अचानक गायब हो गया। थके हुए, कमजोर और बेहद प्यासे वे वहीं रुक गए और प्यास के कारण युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, कहीं पानी ढूंढो। कुछ ही देर में नकुल को एक सुंदर साफ झील दिखाई दी। जैसे ही वह पानी पीने झुका, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस पानी को मत पीना, वरना तुम मर जाओगे। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नकुल ने पानी पिया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जब नकुल वापस नहीं आया, सहदेव उसे ढूंढने गया। वह पहुंचा और नकुल को गिरा हुआ पाया। उसे भी वही आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने भी उस आवाज को अनदेखा किया और वह भी गिर पड़ा। फिर अर्जुन गया। गुस्से में, आत्मविश्वास से भरा, उसने उस अदृश्य आवाज को चुनौती दी, लेकिन उसने भी पानी पिया और गिर पड़ा। फिर भीम आया, शक्तिशाली निडर। उसने चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने अपने सभी भाइयों को जमीन पर पड़ा देखा। ये दृश्य देख के उनका दिल टूट गया था, लेकिन मन शांत था। जैसे ही वे पानी के पास गए, वही आवाज फिर गूंजी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। इस बार युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने कहा, पूछिए अपने प्रश्न। वह आवाज एक यक्ष की थी, एक अलौकिक शक्ति। उसने कई गहरे प्रश्न पूछे। हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मन, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, लोग हर दिन दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। सच्ची खुशी किसमें है? संतोष और अच्छे आचरण में, उन्होंने कहा। युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर धैर्य, बुद्धि और सत्य के साथ दिया। प्रभावित होकर यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूं, चुनो। युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम या अर्जुन क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपनी माता कुंती का पुत्र हूं। नकुल मेरी दूसरी माता माद्री का पुत्र है। न्याय यही है कि दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और तभी उसने अपना असली रूप दिखाया। वह थे यम, मृत्यु के देवता और युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, तुमने स्वार्थ में धर्म को चुना है, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर उन्होंने चारों भाइयों को वापस जीवित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, धैर्य क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली होता है और सही रास्ता चुनना हमेशा जीत दिलाता है। अगर आपको महाभारत की ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और अद्भुत कहानी के लिए।